हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा हूँ, हीरोन फार्मूला स्टार्ट हो गया। चैप्टर कौन सा बेटा? चैप्टर 10 है ना, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला पहले बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनो। जो ट्रायंगल होते हैं, क्या होते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में इसको कहा जाता है बेस, और यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल बनता है उसको कहा जाता है हाइट, या एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, बात एक ही है, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही नापी जाती है। तो इसका जो एरिया होता है ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है बेटा, बेस इंटू हाइट हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों साइड क्या होती है? बराबर। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी तीनों साइड बराबर है। तो इसका जो एरिया होता है ऐसे तो निकलेगा ही निकलेगा, बेस इंटू हाइट करके तो निकलेगा ही निकलेगा इसका आंसर। लेकिन इसके साथ साथ इसका एरिया होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे किसके ऊपर? हीरोन फार्मूला। क्या आते हैं? वो कहता है कि अगर तीनों की साइड अलग होती हैं तो भी बिना एल्टीट्यूड यानी बिना हाइट के हम क्या निकाल सकते हैं? उसका एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या बताता है? वो बताता है कि एक ट्रायंगल ले लो, इसका ये ए है, इसका ये क्या है? बी, और इसका क्या है? सी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सेमी पेरीमीटर। क्या क्या निकालना होगा? जिसको हम एस कहते हैं। सेमी पेरीमीटर में क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a + b + c / 2, ठीक है। s निकल आएगा, क्या निकल आएगा? s। उसके बाद हम निकालेंगे s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c, ये कैलकुलेट करेंगे। जब ये कैलकुलेट आ जाएगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तीनों निकल आया है ना। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा? अभी मैं मान लेता हूं कि हमारा a 3 है, ये 4 है, और ये कितना है? 5 है, मान लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 + 5 / 2, कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि टोटल करने में 12 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 में से मुझे घटाना है एक बार 2 है, 3 है ना, एक बार घटाना है 3, एक बार घटाना है 4, एक बार घटाना है 5, यह आएगा 3, 2, 1। इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, फिर 3, 2, फिर 1। ध्यान से देखो, इसके ये 6 हो गया, ये भी क्या हो गया? 6 से छोड़ दो, तो 2 बार अगर 6 होता है तो एक 6 क्या आता है? बाहर आता है। 2 बार 6 होगा तो एक 6 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। यूनिट का मतलब अगर ये सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगा, उतार लो जल्दी से, मैं फिर एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर जो है आपका स्कूल एड लिखा है और तीनों साइड है, और पेरीमीटर कितना दे देगा बेटा? 180। तो लिखेंगे पेरीमीटर 180 हो गया, और पेरीमीटर इसका होता है 3a, क्योंकि तीनों a मिलाकर कितना होगा? 3a। तो a कितना निकला है बेटा? 60। समझ में आ गया? किसी को ये तो ना 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इतना तो पता ही है ना सबको, ठीक है। अगर हम निकालते हैं, सुनो, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो तीनों केस में हमारे क्या है? 60 ही 60 है। तो मान लीजिए हमने यहाँ घटाया, s निकाला क्या हमने? नहीं निकाला, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर s बराबर क्या होगा? a + b + c / 2।
इन तीनों का टोटल कितना था, 180 था, तो ये आ गया 90। तो ये 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तीनों क्वेश्चन में हमारा क्या आएगा, 30, 30 और 30। कौन है ये, सीरत है क्या, है, करने दो सर। अब सुनो, यहां पर जो फार्मूला लगेगा आपका एरिया ऑफ साइन बोर्ड, वो क्या निकलेगा, वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ देर के लिए हम ये समझते हैं, सुनो, ये एस है ना सर, एस 90, एस 90 पक्का, ठीक है। तो ये 90 हो गया, 30, 30, 30 हो गया, क्लियर है, कोई डाउट, नो। अब ध्यान से उसमें से 30, 30 कॉमन ले लो, ये भी 30 या 90 होता है भाई, 30 या 90 होता है, तो लिख लो 3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, ये दो 30 बाहर आ जाएंगे, 30 गुणे, और अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा, क्या गया 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में देना ये आंसर, हाँ ये सारा हमारा सेंटीमीटर था। हाँ उतार लो। इसके बाद मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार 5th करा देता हूँ। क्या कराऊंगा, 5th, वो रेशो वाले ना, एक बार रेशो करा दूंगा।